हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है एल&टी के द्वारा, लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो कंपनी है बहुत सारे सेक्टर में काम करती है और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखा है, देखिए अगर आप में से कोई बच्चा 10वीं पास है वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर आप 12वीं पास है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, यदि आपने बी.टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने एम.टेक कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सारी ब्रांच एलिजिबल है, किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा बी.टेक एम.टेक किया है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी ट्रेड के अंदर आईटीआई कर रखा है डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और ये वैकेंसी आपकी परमानेंट जॉब रोल के लिए निकाली गई है, कंपनी में आप परमानेंट रोल पे काम करेंगे, मतलब सैलरी बहुत ही लाजवाब आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा डिपेंड करेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि अगर आपने आईटीआई या फिर आपने 10th कर रखा है या फिर आपने 12वीं कर रखा है तो आपको फॉरमैन का वैकेंसी मिलेगा, सुपरवाइजर का वैकेंसी मिलेगा, टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी मिलेगी, और भी बहुत सारे जॉब रोल यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यदि आपने डिप्लोमा बी.टेक एम.टेक कर रखा है तो आपको जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी मिलेगा, उसके अलावा सेफ्टी इंचार्ज का, सेफ्टी ऑफिसर का और सेफ्टी इंजीनियर का वैकेंसी मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे जो वैकेंसी मिलेगा साइट इंजीनियर का वैकेंसी मिलेगा, असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी मिलेगा, सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी मिलेगा। ऐसी और भी बहुत सारी पोजीशन अवेलेबल यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 700 प्लस लाइक कंप्लीट करवाने, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैं आपको डायरेक्टली पहले इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ, और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जो डाला गया है वो लिंक्डइन पे डाला है। अब ये लिंक्डइन पे डाला है जस्टिन ने। जस्टिन यहाँ पे एल&टी कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं और टीए की पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे 11 घंटे पहले ये वैकेंसी अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू शेयर की है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसको मैंने वापस से रीशेयर भी करा है। तो अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप हमको लिंक्डइन पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। यहाँ पे वॉक इन ड्राइव रखी गई है मुंबई लोकेशन के लिए, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो वॉक इन इंटरव्यू है वो आपका 3 और 4 अगस्त को रहेगा, सैटरडे और संडे के दिन ये आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो इनका चल रहा है मेट्रो प्रोजेक्ट, यहाँ पे चल रहा है, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक नीचे फोटो भी शेयर की है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कंपनी का नाम रहेगा एल&टी कंस्ट्रक्शन, जो कि एल&टी ग्रुप का एक पार्ट है। ये आपका मेट्रो में काम करता है, रेलवे जो मेट्रो प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर ये काम करता है और ये लेता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन ड्राइव रहेगा और यहाँ पे 3 और 4 अगस्त को रहेगा। कुछ पोजीशन यहाँ पे मेंशन की गई है जिसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका फुल टाइम होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने फुल टाइम है आपके पास, आपने कोई डिस्टेंस से नहीं कर रखा, आपने फुल टाइम किया अपना कोर्स, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन में 60% होने जरूरी हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डाउट में आ जाते हैं, कैसे कि यहाँ पे वो ऐसे सोचते हैं कि अगर आपके 10th के अंदर 60% है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपने 12वीं कर रखा है तो उसके अंदर भी 60% होने चाहिए,
आपने बी टेक किया या फिर डिप्लोमा किया या फिर IT किया है, तो उसके अंदर भी 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। और मान लेते हैं कि आपके 10th के अंदर परसेंटेज 59 बने या फिर 60 से कम बने, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा और वो आपका 60% ऑन एवरेज आपका होना जरूरी है। अगर उससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, अगर उससे कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे फॉरमैन का जो वैकेंसी है उसके अंदर 10वीं 12वीं और IT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और अगर आप इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने MEM टेक कर रखा है या फिर आपने बी टेक कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 60% आपके होने ज़रूरी है 10वीं में, आपके IT में, आपके डिप्लोमा में, आपके बी टेक में, आपके MEM टेक में, वही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपके पास 2 या 2.5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि तब भी आप एलिजिबल तो रहेंगे ही रहेंगे, आप इंटरव्यू यहाँ पे दे पाएंगे। डिपेंड करता है कि आपने उन 2.5 साल के दौरान या फिर 1.5-2 साल के दौरान क्या आपने सीखा है। आपने अगर बढ़िया सीखा होगा तो आप इंटरव्यू बड़े इजीली क्रैक कर पाएंगे। अब यहाँ पे 3 महीने का सैलरी स्लिप मांगा जाता है लास्ट 3 मंथ का। जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई XYZ कंपनी उसमें काम कर रहे हैं, हमारे पास सैलरी स्लिप नहीं है। देखिए, सैलरी स्लिप का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई रसीद दे दी या फिर कोई स्लिप दे दिया, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि जो आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के अंदर जो पेमेंट आ रहा है उस कंपनी के थ्रू, वही आपका सैलरी स्लिप में काउंट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपने किसी भी कंपनी में काम किया है, मान लेते हैं कोई XYZ कंपनी आपने वहाँ पे काम किया है, तो XYZ कंपनी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट आ रहा है तो उसको आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। कैसे अपडेट करवाएंगे? आपकी जो बैंक डायरी है जहाँ पे पेमेंट आ रहा है कंपनी के थ्रू, तो आप बैंक जाके उसको अपडेट करवा सकते हैं, हाथों हाथ वो अपडेट कर देगा। तो ये आपका पूरा यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, उसको बोलते हैं 3 महीने का सैलरी स्लिप। मतलब कि लास्ट 3 मंथ का जो भी है वो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि इस अकाउंट के थ्रू, मतलब कि इस कंपनी के अकाउंट के थ्रू हमारे अकाउंट में पेमेंट आया है और हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे जो पोजीशन दे रखी है, यहाँ पे जो आपके एरिया है, फंक्शनल एरिया है, रोल है, आपका पोजीशन ID है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका 3 अगस्त को चलेगा ये, और आपका संडे के दिन चलेगा जो आपका 4 अगस्त को ये। उसके अंदर टनल के हैं, उसके अंदर आपका स्टेशन का है और आपका पाइपलाइन का है। उसके अलावा यहाँ पे प्रीकास्ट का है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के, क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट है तो अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट नो डाउट आपको देखने को मिलेंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो आपका रहेगा सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक। आप 3 तारीख और 4 तारीख कभी भी जा सकते हैं, दोनों दिन यहाँ पे लिखा गया है बोथ डे। तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों दिन आप कभी भी जा सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में ही आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और अगर आप 1 बजे के बाद अगर आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि 9 से 1 ही आपका इंटरव्यू चलेगा। वेन्यू क्या रहेगा? वेन्यू की जो बात आती है, ये आपका वेन्यू यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये आपका वेन्यू है। इस वेन्यू पे आपको जाना है और जाके आपको वॉक इन इंटरव्यू देना है, और ये आपका वेन्यू रहेगा मुंबई लोकेशन का। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो अपनी बैंक डायरी को यहाँ पे अपडेट करवाना है। आप बैंक डायरी को अपडेट करवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप YouTube पे देखेंगे तो वो आपको स्टेटमेंट लेके जाना है लास्ट 3 मंथ का, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो। उसके अलावा आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे, जिसमें आपका आधार कार्ड होगा, वोटर ID होगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो होगा। साथ ही साथ आपका 10th का, 12th का, ITI का, डिप्लोमा का, बी टेक का मार्कशीट्स होगा। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, आपने कोई कोर्स कर रखा है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे चले जाएंगे। मतलब कि आपको 2 काम करना है, आपको एक उसका जेरोक्स भी लेके जाना है जितने भी सर्टिफिकेट्स आप लगा रहे हैं, और उसका यहाँ पे ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो ये आपको वहाँ पे फॉर ए रीचेकिंग के लिए वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। जो आपके जेरोक्स कॉपी होगी वो रख लेंगे, और जो ओरिजिनल है वो चेक करने के बाद आपको वापस से लौटा दिया जाएगा। ठीक है,
लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट का आपका इंटरव्यू रहेगा, इससे ज़्यादा समय का नहीं रहेगा। 10-20 मिनट में ही इंटरव्यू आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और मेट्रो प्रोजेक्ट का अगर आप पढ़ के जाएंगे यूट्यूब के थ्रू थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी मैंने आपको सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप जस्टिन की पोस्ट को देख सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो क्या करना है, बेसिकली आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको एड्रेस यहाँ पे मालूम चल जाएगा। कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई आपके मन में सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये भी मुझको बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट जो अब वीडियो रहेगी वो आपको किस वैकेंसी से रिलेटेड चाहिए, तो मैं उसको लाने की भी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर से बता दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।